हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। और ये शनिवार सैटरडे मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग अपना चालू किया है, जो कि ज़्यादातर मॉर्निंग से ही मैं अपना ब्लॉग चालू करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और ये अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं बच्चे सोए हुए हैं। और बाहर भी अभी मतलब पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी, क्योंकि अभी देखिए सूर्योदय नहीं हो पाया था। चारों तरफ देखिए लाइट वगैरह जल ही रही थी। बिल्कुल हल्का सा छिटपुट छिटपुट उजाला हुआ है। तो उसके बाद आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, वो आगे वीडियो में बताऊंगी क्यों उठी हूँ। तो अभी मैं जस्ट उठ के उसके बाद मतलब ब्लॉग चालू ही कर दिया था तुरंत। फिर बच्चे अभी सोए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा अपना मतलब रियल का वॉइस इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद पहले कचरा डालने जाती हूँ। मैं डेली ही कचरा डालती हूँ, कचरा इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे एक निगेटिविटी होती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि गांव रहता है ना, तो उसमें है कि आप कचरा कहीं रखते हो, रहते कहीं हो तो मैनेज हो जाता है। शहर में क्या है कि मतलब जब शहर कह लो या मतलब घर से जब हम बाहर रहते हैं छोटी सी जगह में, तो फिर हमें उतने ही दूरी में सब अपना काम निपटाना पड़ता है। तो फिर कचरा वगैरह मतलब 2-3 दिन का जैसे जूठन वगैरह हो जाए, गीला कचरा, सूखा तो फिर भी चल जाता है, गीला कचरा वगैरह रहता है, बाबू का डायपर वगैरह, तो स्मेल आने लगता है। इसलिए मैं डेली की डेली ही डालती हूँ सुबह में कचरा। फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ। अभी रखा है अपने लिए चाय। और देखिए अब हल्का हल्का सूरज निकलने लगा है। देखिए अब हल्का हल्का सूरज भगवान निकलने लगे हैं। तो ये है गांव की सुनहरी सुबह। वैसे हम ऐसे जगह रहते हैं ना प्रॉपर शहर है ना प्रॉपर गांव ही है, तो इसको गांव ही बोलेंगे। देख सकते हैं रेत मिट्टी बालू। यहाँ रखे मैंने अपने लिए चाय, पोछा वगैरह लगा दिया है। नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज जाना है बच्चों को ट्रिप पे, तो पहले उनका भी खाना बनेगा, क्योंकि वो उनको 8 बजे तक छोड़ देना है स्कूल में। फिर आज मैं देर से नहाऊंगी, पोछा वगैरह लगाऊंगी। इधर दूध है, अभी जा रही हूँ आटा लगाने, और आलू की भुजिया बनाऊंगी फटाफट से। और आज यहाँ बच्चे भी जल्दी ही उठ गए थे बिना उठाए, क्योंकि इनको भी एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही थी कि ट्रिप पे जाना है, तो आज इनको उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाया है, क्योंकि 8 बजे तक इनको मतलब छोड़ना था स्कूल में। तो फिर उसके बाद आज बच्चों को नहीं नहलाया था, क्योंकि ठंड कल दोनों का नहला दिया था और ठंड सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थी, तो नहलाया नहीं है। कपड़े वगैरह दोनों के चेंज करा दिए थे, और फेस वॉश वगैरह दोनों बच्चे कर लिए थे। तो यहाँ बंशिका खाना वगैरह खा ली थी, मतलब नाश्ता। अब इतने सुबह सुबह बच्चे तो उतना खाते नहीं है, एक रोटी दोनों ने खाई थी बड़ी मुश्किल से। उसके बाद इसका बाल वाल कंघी मैंने कर दिया था। आज मैंने वंश को अच्छे से डांटा है, इसलिए ये गुस्सा होकर इधर बैठा है। इसको भी रेडी करा दिया था। ये पता है ये आधी रोटी भी नहीं खा पा रहा था, खा रहा था और मुंह से निकाल रहा था, खा रहा था। इसे पूछ भी रही थी कि क्या खाओगे बता दो, तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर मुझे उसी बात पे गुस्सा आ रहा था। और यहाँ देखिए 7:45 हो रहा है, और किचन का काम मतलब सब्जी रोटी बनाना था, भुजिया बनाई थी आलू गोभी की, और रोटी बनाई थी। उसके बाद में ये बाबू सोया था, तो पहले मैं कंफ्यूजन में थी कि इसे छोड़ के जाऊँ कि लेके जाऊँ। फिर सोचा कि आज दोनों जगह जाना है तो टाइम लगेगा, तो इसलिए इसे उठा के इसका भी साफ वगैरह थोड़ा सा कर दिया था। देखिए जैसे छोड़ने गई थी, तो पहले वंश को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वंशिका को दूध लेकर जाना है। को छोड़ के फिर यहाँ वंशिका के स्कूल में आ गई थी। और ये देखिए सारे बच्चे मतलब घर आ गई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के। और आज जैसे ट्रिप पे जाना था, तो आज वंशिका को भी मुझे ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑटो वगैरह अवेलेबल नहीं था। पेरेंट्स को ही छोड़ना है, और शाम को जाकर बच्चों को फिर मतलब 5 बजे वो आ जाएंगे, तो वहाँ से जाके उनको फिर पिक करना है दोनों बच्चों को, दोनों स्कूल से। तो बच्चे आज ट्रिप पे गए हैं
एंजॉय करेंगे अपना। इस कारण से मैं आज जल्दी उठी थी और अभी नहाई नहीं हूँ आज, क्योंकि बच्चों को भेजना था तो फिर मैं नहाने पूजा वगैरह करने लगती तो लेट हो जाता है। अब इसको बाबू को खांसी हो रही है बहुत तेज़, तो इसको खाना वगैरह खिला के दवा दे के फिर मैं नहाऊंगी, कपड़े वगैरह धो के अब नहाऊंगी। लेट हो गया तो थोड़ा लेट ही सही। और अभी टाइम दिखा रही हूँ आपको, अभी बज रहा है 10 बजने में 5 मिनट कम है। और बच्चे नहीं है तो घर बिल्कुल सूना ही सूना लग रहा है। बच्चे रहते हैं तो बहुत मतलब भागा दौड़ी परेशानी होती है, नहीं रहते हैं तो घर सूना लगता है। लेकिन ठीक है, उनको भी इंजॉय करना चाहिए। फिर नहाने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, अभी 15-20 मिनट हुए होंगे। उसके बाद अब ये बाबू को थोड़ा सा धूप में ले जाऊंगी, क्योंकि इसका भी तबीयत ठीक नहीं है और इसको आज नहीं नहलाया है। कपड़े वगैरह इसका चेंज करूंगी और थोड़ा सरसों का तेल मालिश करूंगी। टाइम हो रहा है 12:15, 12:15। और अभी 10 मिनट पहले मैंने नाश्ता किया है। तो आज दोपहर में खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं नहीं और एक अपने लिए क्या ही बनाऊं। तो ये इतने सारे कपड़े धोए थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और पैदान वगैरह धोए हैं, देखिए रूम के और बाथरूम के। फिर दूसरा डाला है, वो वंशिका का शूज है ब्लैक वाला, वो धो दिया है। वाइट वाला आज पहन के गई है। और जो रेगुलर वाले ड्रेस रहते हैं वो धोया है। और किचन का दिखाऊं तो किचन का काम क्लियर है। रोटी सब्जी सुबह में बनाई थी, ये रात की रोटी है तो ऊपर दे दूंगी, कबूतर वगैरह खा लेंगे। अभी जस्ट नाश्ता करके बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किया है। तो एक तो देर से नाश्ता किया है और फिर उसके बाद अपने लिए कुछ बनाने का मन भी नहीं है, बच्चे नहीं हैं तो दोपहर का लंच नहीं बनाऊंगी। बोलो हाय। आज इसका तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने अपना काम निपटाया है, इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। सुबह नहीं नहाओ तो फिर वही हो जाता है, 12 बजना ही बजना है। लेकिन आज बच्चों को ट्रिप पे जाना था तो उनका टाइम से निकलना ज़रूरी था, इस कारण से। और ड्रेस वगैरह भी धोने थे जो रेगुलर वाले थे। वंश का तो एक ही है तो वो पहन के गया, वो कल क्लीन करूँगी। लेकिन वंशिका के रेगुलर का अलग है, सैटरडे का अलग है। तो ग्रीन वाला पहन के गई है, धुला था तो। और रेगुलर वाला मैंने धो दिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको फिर लेके जाते हैं धूप में, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी 4 बज रहा है, जाने में 1 घंटा लगेंगे दोनों के स्कूल में। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए बच्चों को। बाबू को भी तैयार करा दिया है, क्योंकि 5 बजे दोनों स्कूल से बाबू दोनों को पिक करना है। तो पहले जाऊंगी वंशिका के स्कूल में, उसका दूर है, उसको पिक करके फिर वंश के स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि उसका नज़दीक है। तब तक वो स्कूल में सेफली रहेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ इकट्ठे हुए थे, कितनी लेवल की भीड़ थी यहाँ। और बिल्कुल रात हो गई थी, क्योंकि जो टाइमिंग हमें दिया गया था उस टाइमिंग से कहीं ज़्यादा लेट बच्चे पहुँचे थे। और वंशिका का बस और वह इसी कारण से वंश को मैं पिक नहीं कर पाई थी। मेरे साथ में जो थी उनको मैंने कार्ड दे दिया था, क्योंकि वंश के स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहा था कि बाबू को ले जाइए ले जाइए। तो उन्होंने पिक कर लिया था, अपने घर पे रखी थी। फिर मैं वंशिका को लेकर आई हूँ, तो फिर उसको साथ में घर लेके आ गई थी। उसके बाद बहुत ही थक गई थी। उसके बाद आके फिर चाय पिया है और छोटे बाबू को सुलाया है, क्योंकि सोने के लिए जिद कर रहा था, रात में खांसी की वजह से नहीं सो पाया था। तो उसको सुला दिया था। मतलब वो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सो जाएगा इतनी जल्दी, लेकिन वो उसका तबीयत नहीं ठीक था, वो कुछ खाया भी नहीं है। मैं चाय पी रही थी, फिर तब तक वो सो गया ऐसे ही खेलते-खेलते। तो फिर ये बच्चे भी यहाँ, ये भी दोनों थक गए थे, बिल्कुल इनको भी नींद आ रही थी। मैंने सोचा जल्दी से रोटी बना दूँ कि वो खा लेंगे बच्चे। पता नहीं ट्रिप पे खुद से, ऐसे तो नाश्ता खाना सब अवेलेबल था, लेकिन खुद से बच्चे उतने अच्छे से खा नहीं पाते हैं बाहर में। तो फिर इसीलिए मेरा था कि एक-एक रोटी भी खा लेंगे तो फिर तसल्ली हो जाएगी और ये सो जाएँगे। तो फिर मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी मैं 20 मिनट रेस्ट करके उसके बाद किचन में आके यहाँ रोटी बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैं मतलब जाने के पहले बना के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद खाना वगैरह खा के बच्चों को सुला दिया है और यहाँ मैं अपने मतलब रात का रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ। और देखिए 10:10 हो रहा है, अभी तीनों बच्चे यहाँ सो गए हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं वीडियो में 11 बजे तक ये जगे रहते हैं, लेकिन आज सब के सब थक गए थे तो सो गए हैं।
और मेरा किचन वगैरह भी क्लीन हो गया था। उसके बाद अभी मतलब बच्चों के तो ट्रिप थी ही, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि 2 घंटे मैं वहाँ लाइन में खड़ी रही छोटे वाले बाबू को गोद में लेके। तो मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रही थी, बिल्कुल मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। और कल तो संडे था ही, लेकिन संडे मतलब सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, हमारे लिए तो होता नहीं है क्योंकि हमें इतना सारा काम घर का निपटाना रहता है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी कल एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी कल फिर एक नए ब्लॉग में संडे को। तब तक के लिए गुड नाइट। और यहाँ जो बैग वगैरह बच्चों ने ले गए थे उस